Welcome to TRS Clips, the channel that we hope is like a brain workout for you. क्योंकि ये वाला एपिसोड पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से बना रहे हैं. अब क्या? आफ्टर बर्थ या जर्नी कंटिन्यूज, क्योंकि फंडामेंटल इम्प्रिंट्स तो चले गए, लेकिन अब सस्टेनेबल इम्प्रिंट्स आते हैं. वो इम्प्रिंट्स जो वो सोशली अप्लाई करने वाला है फ्यूचर लाइफ में, उसके खुद के पर्सनल वैल्यूज़, उसके खुद के मॉरल्स, उसके व्हाट डिफाइंस हिज ओन पर्सनालिटी एंड पर्सोना, बिकॉज ही इज़ गोना इम्बाइब वन इवेंचुअली. तो अब वो भविष्य में किस वैल्यू सिस्टम के साथ सोसाइटी में इस्टेब्लिश करेगा खुद को, वो सारा डिलीवरी के बाद आपके, जब बच्चा छोटा होता है 2 साल, 1.5-2 साल से लेकर 6, 6.5, 7 साल तक, अब वो डिफाइन होता है. बच्चे का नाम लिए बिना मैं एक बच्चे के बारे में बात करना चाहूँगा जिसकी वजह से ये पॉडकास्ट हो रहा है. हाँ, यू नो हु आई एम टॉकिंग आई नो. ओके. वो आपका टेक्निकली क्लाइंट, आई डोंट इवन नो व्हाट टू कॉल हिम विद या रिस्पेक्ट, ओके. बट उसका चेहरा भी मेरे दिमाग में फ्लैश हो रहा है और जो उस बच्चे के पेरेंट्स ने मुझे बताया वो भी फ्लैश हो रहा है मेरे दिमाग. उन्होंने मेरे को एक बहुत क्रेजी बात कही एंड आई फील लाइक आई कैन से दिस पब्लिकली. ओके. दोनों पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, प्रॉब्ली टू द मोस्ट स्पिरिचुअल एंड नाइसेस्ट पीपल आई हैव मेट, और वो बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं. बहुत बड़े, बहुत बड़े हैं. सब जानते हैं उन्हें. हाँ. उन्होंने खुद कहा कि स्पेशली उस बच्चे के जन्म के बाद पिता का भाग्य पूरी तरह से बदला, और ऑब्वियसली द मॉम एज वेल. मॉम तो बदल ही गई और भाग्य तो हाँ, मतलब देव गॉन टू अनदर लेवल. या और वैसे और भी हैं हाँ, एग्जांपल्स. ठीक है, ये ना एक सरफेस लेवल ऑफ गर्भ संस्कार बेनिफिट्स कि भाग्य बदल सकता है शायद. 100%. आपके एक पवित्र पूजनीय आत्मा, हाई सोल आ गई तो क्या होगा उस घर में. मैं एक और छोटी सी चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा कि मैंने ये नोटिस करा है कि जिनके भी बच्चे हो जाते हैं एक्चुअली हर किसी का भाग्य बदलता है. बट हियर वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट गर्भ संस्कार. यू आर बेसिकली क्रिएटिंग अ होम फॉर अ डिवाइन एंटिटी. करेक्ट, यही लॉजिक है गर्भ संस्कार. करेक्ट. द क्रेजी थिंग दैट आई वांट टू मेंशन इज दैट मैंने उस फैमिली के साथ एक बहुत यादगार लंच करा था, एंड बाय द एंड ऑफ इट वी ऑल ओपनड अप टू ईच अदर. तो दे टोल्ड मी कि ये इतना स्पेशल बच्चा है कि कभी कभी जब वो पूरी तरह से कंफर्टेबल रहता है वो चीज़ों को चैनलाइज कर पाता है, और वो फादर को बिजनेस एडवाइस देता है. आई नो व्हाट यू आर टॉकिंग, हु यू आर टॉकिंग अबाउट एग्जैक्टली. हाँ, तो मैंने उस बच्चे को, वो बच्चा भी मेरे साथ फ्रेंडली हो गया. आई एम गुड विद किड्स, एंड वो बच्चा मेरे से फुटबॉल के बारे में बात कर रहा था, बट मैंने उस बच्चे को पूछा तू मेरे लिए भी कुछ ऐसे प्रिडिक्ट कर पाएगा, बोल पाएगा, एंड एज अ जोक आई सेड इट, और वो बोला हाँ आई जस्ट नीड टू गेट टू नो यू अ लिटिल मोर. एंड आई नो द एज आल्सो, मतलब वो 7 साल का बच्चा. हाँ, आई नो. हाँ, तो हम लोग ये क्या छोटा चेतन सीन हो रही छोटा है. चेतन से हो रहा है. हाँ. मेरे 2.5 साल के भी ऐसे हैं. और वो तीनों बच्चे ना ग्लो कर रहे थे. ऑल किड्स ग्लो, बट इनमें ऐसे कुछ सच में ड्रैगन बॉल जी चिल्ड्रन कुछ ऐसे हो गया था. हाँ, मैं नाम भी नहीं लूँगी, बट ऐसे जो और भी ऐसे कपल्स हैं उनके भी बच्चे आप देखोगे तो अभी ये क्या सीन है, उस 7 साल के बच्चे के अंदर क्या चल रहा है? भाई वो अलग लेवल की सोल है. वो वही तो है, वो बस शाइन कर रही है. वो उन्होंने कंसीव किया, उसको 9 महीने नर्चर किया, और बहुत कॉन्शियसली. अब हमारा होता है अवेकनिंग इन वूम के बाद गोल्डन एज पेरेंटिंग. फिर गोल्डन एज पेरेंटिंग 7 साल की शुरू हो जाती है. दे आर एविड पेरेंट्स, और वो उस चीज़ को अप्लाई कर रहे हैं. कॉन्सेप्ट हमारे 12 कोड हैं गोल्डन एज पेरेंटिंग के. वी टीच 12 कोड्स. मतलब लाइक मतलब डिलीवरी अवेकनिंग इन वूम का जो चैप्टर है हमारा, प्री कंसेप्शन एनलाइटेड ह्यूमन कंसेप्शन, फिर 9 महीने का अवेकनिंग इन वूम चलता है. अवेकनिंग इन वूम खत्म होता है जब बच्चा 3 दिन का हो जाता है. 3 दिन से लेके जब तक बच्चा 7-8 साल का होता है, वो हम गोल्डन एज पेरेंटिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं विच में वी हैव डिफाइंड 12 कोड्स. वो सारे उन कोड्स को इम्बाइब करते हैं, उनको प्रैक्टिस करते हैं. कोड्स, like rules of parenting, concepts you can say. concepts. Okay, key. And again, everything is for the parent, not for the kid. And after each course, new layer of you opens, and then you live in Oh, that wow. layer. Okay.
सो जब इतनी अवेयरनेस के साथ चल रहा है सब कुछ, व्हाट यू थिंक दिस सुपर ह्यूमन, यू सेड राइट, दिस इज सुपर ह्यूमन. यही है नेक्स्ट स्टेज ऑफ एवोल्यूशन फॉर ह्यूमन काइंड. यस यस. एंड ऐसे तो मैं उनको बोलती हूँ माई किड्स बिकॉज यू नो they've come through these processes and when I look at them I'm like wow these kids. तो ऐसे मेरे बहुत सारे बेबीज हैं जो different parts of globe पर है. X-Men. Yes, I can say that. And they're at different parts of the globe. But now more and more wombs, मैं बड़े ऐसे बात करती हूँ, more and more wombs are not now becoming more ready to conceive and also nurture these kinds of souls. उन wombs को ही prepare करने का मेरा काम है. How to prepare that womb? These are the girls my age and younger roughly. Some older. Bang on. Wow. Bang on. And this is what you call the new age or the golden age or the new consciousness or the new earth. जो बात हो रही है ना वो यही है. तो ये जो बच्चा था और इसके जो आई डोंट नो व्हाट यू कॉल इट, साइकिक एबिलिटीज, थर्ड आई ओपनिंग, ये उसकी ऑरा है, ये उसकी एनर्जी है. ये जिंदगी भर इससे ये अब 7 साल के बाद तो अभी एक्सपोनेंशियल बढ़ेगी. 12 साल के बाद तो दिस चाइल्ड इज गोइंग टू बी एट लाइक ही विल बी और शी विल बी डूइंग व्हाट एवर दे आर मेंट टू डू नाउ. वो उनका पर्पस यूं अनफोल्ड हो जाएगा. वाओ. ओके. यस. ये अब आपने 7 साल तक खाद पानी सब डाल दिया, अब तो पेड़ भर भर के फल देगा ना. So the responsibility of the parents is up till 7 years of age. If they extremely aware, then मोटा 7-8 साल आपने कर दिया, अब निश्चिंत होकर take a back seat and just see this tree grow into such fruitful nice फल, fruits. थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लिप दोस्तों. मेरा होप यह है कि आप हर हफ्ते इसी चैनल पर लौट आओ ताकि जितने भी पॉडकास्ट हम अपलोड कर रहे हैं ना उनका सार आपको इस चैनल पर मिले.